या हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। आज जो टैब चल रहा था अपने रेशियो प्रोपोर्शनल के अंदर, वो अगला टैब जो है वो ले रहे हैं हम आपके इनकम, आय, बचत और खर्चे पर आधारित जो प्रश्न होंगे, ठीक है, आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके आधारित प्रश्नों पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक समझे तो बेसिक में क्या होगा, मान के चलो आपके पास कोई धनराशि है। धनराशि में जो भी आपका मान के चलिए आपको घर से पॉकेट मनी मिली है। पॉकेट मनी को जो घर वालों ने आपको दिया है, मान के चलिए आपको घर वालों ने 5,000 रुपये आपको खर्चे के लिए दिए भाई, कि 5,000 रुपये आपको खर्च करने हैं। उसमें से मान के चलिए आप 3,000 रुपये खर्च कर पाते हो और 2,000 रुपये आपके पास में बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको पॉकेट मनी मिली है, इसको एक तरह से आप किसके रूप में मानोगे, आय के रूप में। और उसके बाद में जो आपने खर्च किया है, ठीक है, जो खर्च किया है और उसमें से आय में से जो खर्च माइनस होगा, उसके बाद में जो आपके पास बच गया है, वो क्या हो गया, आपके पास बचत हो गई भाई। क्या हो गई, बचत। तो यहां बेसिकली जो आपका इनकम होगा, ठीक है, इनकम होगा, इनकम हमेशा आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स होंगे और उसके बाद में आपके जो सेविंग्स होंगी उनका जो टोटल होगा वो किस पे डिपेंड कर, क्या होगा बेटा, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम होगा। हमेशा जो आय होगी, आय हमेशा आपके खर्च और आपके जो बचत है उसका टोटल होती है। क्या होती है, टोटल। अब रही बात प्रश्नों की, तो प्रश्न परीक्षा के अंदर कैसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपको आय देगा और खर्च देगा तो क्या पूछेगा बेटा, बचत पूछेगा। यदि बचत और खर्च का आंकड़ा दिया है तो आय पूछेगा, और मान के चलिए बचत और आय का आपको आंकड़ा दिया है तो क्या पूछेगा बेटा, खर्चा पूछेगा। ठीक है, तो हम बात करते सीधा सीधा इसके प्रश्नों पे आ जाते हैं। यदि आप यहाँ पे बात करें खर्च की, मान के चलिए आपको एक्सपेंडिचर्स निकालने हैं, तो एक्सपेंडिचर्स के टाइम पे जो आपका टोटल इनकम होगा, इनकम में से जो भी आपके सेविंग्स होंगे, जो बचत होगी, उसको यदि हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। से यदि इसी बेस पे हम बचत की बात कर लें, इसी फॉर्म में बचत की बात करेंगे, तो जो टोटल इनकम होगी, इनकम में से यदि मैं आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, उनको घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, बचत आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक पे जो भी प्रश्न है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ आपके जितने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं उनको हम यहाँ ले लेते हैं। आ, देखिए भाई, आपके बात करेंगे। देखिए, ये आपका आज का पहला प्रश्न है और क्या बोल रहा है एग्जामिनर, कि भाई ए बी और सी की कुल आय कितनी है भाई, 76,000 रुपए है। कितनी है, 76,000 रुपए है। 76,000 उनकी टोटल क्या है, इनकम है भाई। ठीक है, अब टोटल ए बी और सी तीन कैंडिडेट है, उनकी टोटल इनकम दी है भाई 76,000 रुपए, और वे अपनी आय का क्रम से 30%, 25% और 20% बचाते हैं। ठीक है, और बचत का जो अनुपात है वो भी अलग से दिया गया है, कि भाई 4, 5 और 6 के अनुपात में क्या किया उन्होंने, बचत की है। तो यहाँ किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, कि हमने यहाँ पे ए, ए की आय, ए की बचत जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, अनुपात बी की बचत, बी की जो बचत है वो लिखी जाएगी भाई, अनुपात सी की बचत, और बराबर में तीनों का जो अनुपात दिया है बचत का उसको लिखेंगे 4, 5, 6। अब देखिए भाई, अपनी आय का, ठीक है,
आय का 30% बचाते हैं, तो ए का 30% उन्होंने बचा लिया, ए ने। बी की बचत की बात करें तो बी है अपनी कुल आय का कितना सेविंग्स कर रहा है भाई, 25%। कितना कर रहा है, 25%। और सी है वो कितना बचत कर रहा है भाई, सी अपनी आय का कितना कर रहा है, 20% बचत कर रहा है। और इनकी बचत हो गई 4, 5 और 6। यहां से यदि बात करें हम रेशियो बनाने की, तो अनुपात को जब हम खत्म करेंगे तो 30/100, और 30/100 का मतलब हो गया बेटा 3/10। और ये क्या हो गया, ए का अनुपात आ गया। यहाँ बी की बात करेंगे तो 25% का मतलब हो गया 1/4। यदि इसको फ्रैक्शन में देखते हैं बी, और यहाँ सी का कितना हो जाएगा बेटा, 1/5। 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, और ये हो गया यहाँ 4:5 अनुपात कितना हो गया, 6। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं कि इस फॉर्म में यदि ए है, मान के चलो 3/10, ए जो आया है बराबर किसके है बेटा, 4 के। तो यहाँ ए का मान जो होगा वो कितना हो गया, 40। ये 10 ऊपर चला जाएगा, 4 के साथ गुणा करेगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ए का मान आ गया। यदि बी के मान की बात करें तो 1/4 बी बराबर किसके है भाई, 5 के। तो बी का मान है 4 ऊपर चला जाएगा, बी का मान आ गया है आपके 4×5 20। और सी के मान की हम बात करेंगे तो सी का मान कितना है भाई, 1/5। तो 1/5 सी बराबर कितना हो गया भाई, 6। और यहाँ 5 इधर मल्टीप्लाई करके जाएगा तो सी बराबर कितना हो गया, 30। अब यहाँ पर ए बी और सी का नया अनुपात जो निकल के आया है वो आया है आपके पास में 40/3 अनुपात आपके 20 अनुपात कितना आया है, 30। यदि मैं यहां से 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम 3 आएगा, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, और 3 ही यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपके 40, और यहाँ हो गया इसके साथ 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 20×3 = 60 हो गया, और 3×3 कितना हो गया, 9। 0 0 0 नया रेशियो निकल के आ रहा है 4, 6 और 9 का। इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे, ए बी सी की बचतों का अनुपात ही आएगा, अनुपात माना जाएगा। 6 9 6 15, 15 4 कितना हो गया भाई आपके 19। और 19 ना होकर के 19 ना होकर के कितना है भाई, 76,000 रुपया। कितना गुना हो गया, एक के अनुपात में 4,000 गुना। पूछा क्या गया है भाई कि ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात कितना है आपके पास में, 4 और 6। तो ए प्लस बी की आय का अनुपात और सी की आय का अनुपात का जो अंतर है वो कितना आएगा, तो यहां से ए का अनुपात 4 है बेटा, ये भी हो जाएगा 6। और इसमें से सी का अनुपात आप माइनस कर दोगे, कितना आया आपके पास, 1। और 1 का ही मान इसने पूछा है, और 1 के अनुपात में कितना आ रहा है, 4,000। तो कितना आ जाएगा भाई, इनकी आय का अंतर आ गया आपके 4,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, एनटीपीसी के अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। समझ आ गया आपको सभी को। तो यहां से देखो बेटा, कुछ नहीं किया है, ए की जो बचत है उसको लिखा है, बी की बचत सी की बचत बराबर का, उनकी बचत का ही अनुपात दिया गया था 4, 5 और 6 का। ए का 30% उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बी का 25% 1/4, सी का 20% 1/5, 4, 5, 6 के अनुपात में है। जब इसके रेशो क्लियर किए हैं तो ए का 40/3 आया, बी का 20 आया और सी का 30 आया। हमने तीनों को लिखा, फिर यहां से डिनोमिनेटर में 3 था, इधर 3 का मल्टीप्लाई करके लाए, मल्टीप्लाई करके लाए, यहां से 3 से 3 खत्म हुआ, ये कितना हो गया 40, ये कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 30 और 3 90। ठीक है, तो यहां से नया जो अनुपात निकल के आया था 4:6:9 आया, 19 के योग के बराबर। और वहां रुपए में जो मान दिया गया तीनों का, वो दिया गया था बेटा 76,000 रुपये। तो 910 को कंपेयर किया आपने 76,000 के साथ में, कितना आया 4,000 गुना आया। फिर लास्ट में पूछा जो है वो पूछा है कि ए और बी की कुल आय, ए और बी का अनुपात कितना है, 6 और 4 10। और यहाँ पर सी का आय का अनुपात कितना है, 9। इनका अंतर देखा, 1 के बराबर आया, तो 1 के बराबर जो आंकड़ा है वह आपके रुपए के रूप में प्राप्त हो जाएगा 4,000 रुपया। ठीक है,
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही, देखो ये ऐसा टाइप है जहां से हर बार हर परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं सिक्कों के बाद में यहां से प्रश्न आपको उठ के आएगा ही आएगा। देखो यहां पर ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात दिया है, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात दिया है भाई। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। उसके वार्षिक व्यय है वो 3:2 है। वर्ष के अंत में प्रत्येक कितना बचत कर रहा है, 60,000 की बचत कर रहा है। पूछा क्या है, ए की वार्षिक आय, ए की वार्षिक आय। आपको बताया था कि भाई जो इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आय होगी, आपकी बचत होगी, क्या होगी, बचत होगी। तो यहां पर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको जो इनकम दी है, क्या दी है भाई, इनकम जो दी है, ठीक है, इनकम किसकी है, ए और बी की। उनका रेशियो दिया गया है कितना, 4:3। कितना दिया है, 4:3, ठीक है। उनके वार्षिक व्यय, वार्षिक व्यय की बात कर रहा है तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर खर्च कितना है, खर्च का जो अनुपात दिया गया 3:2 में वो खर्च करते हैं। उसके बाद में जो सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग्स जो है वो कितना है, यहाँ आय की बात की इसने, उसके बाद में खर्च की बात की है, खर्च का रेशियो दिया है भाई। उसके बाद में बचत की बात की है, किसकी बात की है, बचत की बात की है। इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, आपके बचत होगी। उसने बोला है कि दोनों 60,000 रुपए बचाते हैं। कितने बचाते हैं, दोनों 60,000 रुपए बचाते हैं। अब यहाँ प्रश्न के अंदर बहुत प्यारी सी चीज है कि जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, किसका, इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना दिया गया बेटा, 4 और 3। कितना दिया है, 4 और 3। इधर कितना दिया, 3 और 2। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना आया, एक। यहाँ भी कितना आ रहा है, एक। और यहाँ इन दोनों का जो अंतर है किसको शो कर रहा है बेटा, सेविंग्स को। और सेविंग्स कितनी है, दोनों की बराबर। अनुपातों का अंतर बराबर, सेविंग्स बराबर, तो एक के बराबर कितना हो गया, 60,000। कितना हो गया भाई, 60,000। पूछा क्या है, ए की वार्षिक आय, ए का अनुपात कितना है इनकम में, 4। तो एक के बराबर 60,000, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 × 60,000, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 × 4 = 24, और आपके 2,40,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था, आपको रेशियो दिया गया है। आपको किसका रेशियो दिया है, आय का रेशियो दिया है। आपको किसका रेशियो दिया है, व्यय का रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है। दोनों का रेशियो का जो अंतर है, आय और आपके व्यय, आय और व्यय के जो जो भी अंतर है दोनों के, वो यदि समान है और आपका बचत भी दोनों की समान है, तो आप क्या करोगे, वहां से अनुपातों का अंतर, अनुपातों का अंतर बराबर आपके जो भी बचत है वो। तो यहाँ एक बराबर कितना आया, 60,000। 4 बराबर कितना आ गया, 4 × 60,000, 2,40,000। 4 क्यों निकाला, क्योंकि एक ही आपको इनकम चाहिए थी। एक तरीका। दूसरा तरीका है भाई, आप इसको किस में कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कर सकते हो। उसको कैसे करोगे भाई, आपके यहाँ जो भी रेशियो दिए गए हैं, ठीक है, ये आपका स्मार्ट अप्रोच जो होगी, ठीक है, उसको आप यूज करोगे। स्मार्ट अप्रोच को कैसे यूज करोगे भाई, देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है, यदि स्मार्ट अप्रोच आपको यूज करनी है, स्मार्ट अप्रोच की यदि हम बात करें, तो यहां से जो ए और बी का इनकम का रेशियो दिया है, ठीक है, उसको लिखें। किसकी बात कर रहा है भाई, इनकम की बात कर रहा है। और इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 के अनुपात में, ठीक है बेटा। उसके बाद में एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 3:2 की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या दिया है कि भाई सेविंग्स दी है, क्या दिए हैं, सेविंग्स दी हैं। और सेविंग्स कितना दिया है कि पहले का भी 60,000 रुपए है और दूसरे का भी कितना है भाई, 60,000 रुपए है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, किसका है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्या करूंगा, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया,
4 का 2 के साथ में, ठीक है, 3 का 3 के साथ में। तो यहां से 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 3 तिया कितना हो गया, 9, ठीक है। फिर इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहां से 3 छिंगा कितना हो गया, 18, 1,80,000 रुपया, ठीक है। 2 छिकी 12, 1,20,000 रुपया। अब यहां इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर है एक, इन दोनों का अंतर आ गया बेटा 60,000। तो एक के बराबर कितना हो गया, 60,000 रुपया। कितना हो गया, 60,000। पूछा क्या है, एक की वार्षिक आय कितनी है, तो एक की वार्षिक आय कितनी हो गई भाई, 4। तो एक के बराबर 60,000, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 60,000, कितना हो जाएगा, 60,000। तो 6 चौके कितना हो गया, 24, 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। ये बहुत बहुत ही बेस्ट तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो है वो उस फॉर्म में भी काम करेगा जब दोनों की बचतें अलग होंगी, या दोनों के जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो भी यदि अलग अलग है तो भी ये काम करेगा, ठीक है। वहां आपके सारे क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी, सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन यहां पे आपको बोला है कि ए बी और सी की मासिक वेतन का अनुपात, ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया है। मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1,200 रुपए अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1,200 रुपए अधिक है, और बी की वार्षिक वेतन पूछा है। क्या पूछा है, बी का वार्षिक वेतन पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही आसान है। देखिए यहां आपको जो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इसका जो इनकम दिया है, इसका जो भी इनकम दिया है, इसका जो भी इनकम दिया है, इनकम का रेशियो कितना है, 2:3:5। कितना है, 2:3:5। उसके बाद में बोला क्या है, यदि सी का मासिक वेतन, सी का अनुपात कितना है भाई, सी का अनुपात कितना है, 5। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ए का मासिक वेतन कितना है, 2। ए का मासिक वेतन कितना है भाई, 2, ठीक है। इससे कितना अधिक है भाई, 1,200 रुपये अधिक है। तो 1,200 रुपये जो अधिक है, यहां कितना अधिक है, अनुपातों में, अनुपातों में 5 और 2 का अंतर कितना होगा भाई, 3, ठीक है। तो ये 1,200 ना होके कितना, यहाँ 3 और 3 के अनुपात में 1,200 जाएगा, कितना आ गया, 3 चौके 12, 400 रुपया। कितना आ गया, 400 रुपया एक के गुने में आ गया। अब आपको पूछा क्या है भाई, बी का वार्षिक वेतन। तो बी का मासिक वेतन की यदि बात करूं, बी का मासिक वेतन की यदि बात करूंगा, मासिक वेतन किस अनुपात में है बेटा, 3 के अनुपात में। तो 3 चौके कितना हो गया, 1,200, ठीक है। अब ये तो हो गया मासिक वेतन भाई, और वार्षिक की बात करूंगा तो वार्षिक की बात है, एक वर्ष में कितने माह हो गए भाई, 12 माह हो गए। कितने हो गए, 12 माह। तो 12 का गुणा किससे हो जाएगा, 12 से, 144, और कितना जीरो चल रहा है, 2 जीरो, 14,400 रुपये क्या हो जाएगा, आपके वार्षिक वेतन आ जाएगा। किसका, बी का। किसका भाई, बी का। यही तो पूछा है कि बी का वार्षिक वेतन कितना है। क्या किया, उसने बोला ए बी सी तीनों का आपको इनकम का रेशियो दिया है। इनकम का रेशियो देने के बाद में सी का मासिक वेतन, सी का अनुपात कितना है आय का, 5, और ए के मासिक वेतन से, तो ए का मासिक वेतन कितना हो गया भाई, 2। कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो दोनों का अंतर, अंतर कितना है, 5 और 2 का 3, ठीक है। 3 बराबर अंतर कितना रुपए में, 1,200। 3 के अनुपात में 1,200 है, तो 1 के अनुपात में कितना हो गया, 400, ठीक है। बाद में क्या पूछा है कि बी का वार्षिक वेतन कितना, तो बी का मासिक वेतन के हिसाब से यदि रेशियो पे जाओगे तो कितना आएगा आपका, 3 चौके 1,200। और यहाँ पर वार्षिक वेतन की बात की है तो एक माह का वेतन है, 12 माह का 12 गुना हो जाएगा, आपके 14,400 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे, ये प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए भाई क्या पूछ रहा है प्रश्न में,
एग्जामिनर आपको यहां दे के रखा है कि ए और बी की आय जो है, ए और बी की आय जो है उसका अनुपात आपको दिया गया है। ए और बी की आय का अनुपात आपको दिया गया है। क्या दिया है भाई? ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं जो भी आंकड़े आपको दिए हैं ए और बी। ठीक है, और ए और बी की आय, इनकम की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इनकम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनकम की। तो हम ए और बी को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी। इनकम का रेशियो कितना है भाई? 5:3। कितना है? 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्चे, खर्चे की बात आई तो इसको क्या है भाई? एक्सपेंडिचर आपके पास में होंगे। कितना? 8:5:2 के अनुपात में। ठीक है, आगे क्या बोला है कि यदि सी 2,000 रुपए खर्च करता है। सी का है भाई? खर्चे में सी का जो रेशियो है वो कितना है? 2। तो 2 ना होकर के ये कितने रुपए खर्च कर रहा है भाई? 2,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो 1 के अनुपात में कितना हो जाएगा? 1,000 होगा। कितना होगा? 1,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2 से इसको काटेंगे तो 1,000 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि बी 700 रुपए बचाता है। पहले तो 1 के अनुपात में 1,000 है तो 2,000 तो इसका आया आपके पास, ये तो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि 5 के अनुपात में यदि निकालेंगे, 1 के अनुपात में 1,000 तो 5 के अनुपात में कितना हो जाएगा? 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000। और 1 के अनुपात में 1,000 है तो 8 के अनुपात में कितना हो गया भाई? 8,000 रुपये। ठीक है, ये आपने सभी के खर्चे आ गए आपके पास कि आपका ए है 8,000 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, और बी है 5,000 करेगा, और सी कितना करेगा? 2,000 सी का दिया गया था। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है 700 रुपये बचाता है। कितना बचाता है? 700। यदि आपके जो बचत है, बचत में यदि आपके खर्चे को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगी? आपके इनकम निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? इनकम निकल के आएगी भाई। तो यहाँ पी का जो खर्च है, खर्च में यदि मैं यहां से बचत को जोड़ दूंगा, बचत को जोड़ दूंगा तो कितना आया मेरे पास में भाई? 5,000 प्लस 700 कितना आ गया? 5700। कितना आ गया? 5700 रुपये आपके पास में आ गए भाई। ठीक है, उसके बाद में यदि आपके 3 के अनुपात में 5700 है तो 1 के अनुपात में कितना हो जाएगा? 1900। कितना होगा? 1900। ठीक है, यहां से देखोगे तो कितना आया आपके पास? 1900। बाद में क्या बोल रहा है कि ए की बचत कितनी है? पहले ए की आय तो हो हम हमारे पास में, ए की आय में से ए का खर्चा घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगी? ए की बचत मिलेगी भाई। तो 1900, 19 गुणा 5 करोगे कितना आएगा? 95। और ये 9,500 आपके रुपए आ गए, 9,500 आपके पास रुपए आ गए भाई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि ए की बचत कितनी है, तो ए की आय कितनी है, ए का खर्चा कितना है, और दोनों को अंतर जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई आपके पास में? उनकी बचत निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? बचत। क्योंकि हमने बोला है कि कुल आय में से यदि हम खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी भाई? बचत मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपका इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को घटा देंगे तो क्या मिलेगा भाई? सेविंग्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सेविंग्स मिलेगा। तो यहां से आपके 9,500 में से कितना घटाएंगे? 8,000 को यदि हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया भाई? यहां से 8,000 को माइनस किया तो कितना आ गया? 1,500 रुपये आपका क्या आ गया? आंसर हो गया 1,500। कौन सा है? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा है एनटीपीसी और आपका राजस्थान का सीईटी के लिए। मैं मानता हूं कि ग्रेजुएशन में इसको पूछा जाना चाहिए। ठीक है, उस लेवल का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर है वो बच्चा इसको अटेम्प्ट कर पाएगा भाई। चलें आगे, आ रहा है समझ में? हाँ भाई, चलो भाई चलो। सारी चीजें क्लियर है?
देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत ही प्यारा। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं अभी, सेम उसी पैटर्न पे है। देखें भाई, इसमें क्या बोला है कि ए की आय बी की आय का अनुपात, ए की आय और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2। ए और बी का जो भी इनकम है, ए अनुपात बी, तो ए और बी का जो इनकम है वो कितना है भाई? 3:2 के अनुपात में। 3:2 के अनुपात में उनका इनकम दिया गया है। वे का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एक्सपेंडिचर दिया गया है, जो खर्चा दिया गया है, वो किस अनुपात में है भाई? 5:3 के अनुपात में। 5:3 के अनुपात में। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि दोनों 200 रुपये बचाते हैं। दोनों 200 रुपये बचाते हैं। सेविंग्स को हम लिख लेंगे भाई कि सेविंग्स है 200 रुपये, तो इसने बचाया और 200 रुपये ही आपके बी ने बचाया। ठीक है, ये दोनों की क्या हो गया आपके भाई? बचत का जो मूल्य है, बचत का जो मूल्य है वो कितना है? 200 रुपये दोनों बचा रहे हैं। अब देखिए भाई, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था, क्या बोला था कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जरूरी नहीं है कि उतना हो जाए। ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा है, 3, 2, 5 और 2 और 1, 3 अलग अलग हो गया। बचत तो दोनों की समान है, बचत तो दोनों की क्या है भाई? समान है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमारे पास में है भाई कि सर यहां पर हम वही अप्रोच लगाएंगे जिसकी आप बात कर रहे हो। स्मार्ट अप्रोच की हम बात कर रहे थे। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच की हम बात कर रहे थे, तो कैसे करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9 हो गया भाई, 5 दूनी 10 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10। 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और यहां पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो 5 दूनी 10, 1,000 हो गया भाई। ठीक है, और 3 दूनी 6, 600 हो गया। कितना हो गया भाई? 600। इन दोनों का अंतर कितना है? कि सर इन दोनों का अंतर 400 है, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 के बराबर कितना हो गया भाई? 400। ठीक है, सॉरी, आपके 1 के बराबर कितना हो गया? 400, बिल्कुल। अब क्या पूछा है आपको? पूछा है ए की आय कितनी है। ए की आय कितनी है? तो ए की आय का अनुपात कितना है? 3। तो 3 के बराबर। ठीक है, यहां यदि ए की आय की बात करें, किसकी बात करें? ए की आय। तो ए की आय जो होगी, ए की आय जो होगी उसके अनुपात के बराबर 3। तो 3 के बराबर, 1 के बराबर 400, तो 300 का कितना हो गया भाई? 1,200 रुपये। कितना हो गया? 1,200 रुपये। एक ही आय आ जाएगी आपके 1,200 रुपये। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के उठता है। कैसे करोगे कि एक ही आय का अनुपात 3:2 है, कि 3:2 लिख दिया। उसका खर्च जो दिया गया है वह 5:3 के अनुपात में है। चाहे आपके अंतर समान हो, चाहे बचत समान हो या असमान हो, दोनों केस में ये काम करेगा। ठीक है, अब बेसिक से यदि आपको देखना है, तो एक्स और वाई की फॉर्म में भी आप जा सकते हो। एक्स और वाई की फॉर्म में भी यहाँ पे जा सकते हो यहां से। ठीक है, यदि हम दूसरा मेथड यहाँ पे यूज करें, तो देखिए एक बार इसको आप उतार लें। क्या होगा भाई? 3:2 और 5 क्या है? 3 है। एक्सपेंडिचर और इनकम और डिपेंड आपके क्या है? सेविंग्स जो है वो कितनी है? दोनों की समान है, लेकिन यहाँ अनुपातों का जो डिफरेंस है, किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो आपके अलग अलग है। ठीक है, और अलग अलग है या समान है, उस केस में आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है उसमें आप जाओगे और उससे इसको सोल्व करोगे। ठीक है, विद इन ए मिनट्स आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो आप कैसे करोगे भाई? यदि बेसिक से जाना है तो देखो, बेसिक का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, आप समझिएगा बेटा। देखो, यहां बोला है ए और बी की आय का अनुपात कितना है भाई? 3:2 है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ए, ठीक है, और जो बी है, ए और बी जो है, ए की आय है वो है आपके 3x। ठीक है, और बी की आय कितनी है भाई? 2x। कितनी है? 2x। ए की आय और बी की आय है
वो कितनी है आपके 3x और 2x है। तो यहाँ ए की आय और बी की आय। और आपको पता है कि आय में से हम किसको माइनस करते हैं बेटा, खर्च को या व्यय को माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, व्यय को माइनस करते हैं। जो भी आपका इनकम होगा, ठीक है, उसमें से एक्सपेंडिचर्स माइनस होंगे तो आपके क्या होगा बेटा, सेविंग्स आपके पास आएगा। तो यहाँ माइनस करेंगे किसको, उसका खर्चा। खर्चे का अनुपात कितना है, ए का 5, तो 5y, और यहां से आपका 3y, कितना ले लिया, 3y, ठीक है। अब उसने बोला दोनों 200 रुपए बचाते हैं, तो ये बचत आ गया ना भाई। यदि आय में से खर्च माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ सेविंग्स आ जाएगा, बचत आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, बचत आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहां से देखिए, हमको पूछा क्या है, उसको टारगेट करना है। हमको पूछा क्या है, उसको टारगेट करना। तो क्या पूछा है भाई, ए की आय, और ए की आय कितनी है, 3x, मतलब x की वैल्यू को बचा के रखना है। और x की वैल्यू को बचा के रखना है, y को खत्म करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसको यहाँ ब्रीफली समझा दिया गया है। क्या करोगे कि यहां से यदि मैं गुणा करूं, ठीक है, तीन, 3 और 5, तो यहां से 3 से गुणा कर दूं और यहां 5 से गुणा कर दूं, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, कि 3 3 तिया 9x, ठीक है, माइनस 5 तिया 15y, और बराबर का कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 600। अब देखिए, यहां से 5 का गुणा किया, 5 दूनी 10x, ठीक है, माइनस कितना आ रहा है भाई, 3 पंजे 15y, और यहां से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर लूंगा, और माइनस करूंगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां से कितना बचेगा आपके, माइनस का x, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 400। तो -x बराबर का माइनस का 400 है, तो x बराबर कितना आ गया, 400। पूछा क्या है, ए की आय, तो ए की आय जो है वो किस अनुपात में है बेटा, 3x के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 3x के अनुपात में है। तो 3x का मान कितना है आपके, 400, 3 चौका कितना हो गया भाई, 1200, कितना हो गया, 1200। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये एक तरह से कहते हैं ना, मीठा जहर, क्या क्या होता है, मीठा जहर, लगेगा अच्छा, ठीक है, लेकिन परीक्षा के अंदर टाइम खा जाएगा, आपका पेपर खा जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हो सके अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करके रखें, और थोड़ा आपके क्वेश्चन को जितना हो सके, ठीक है। आप कंपटीशन के बच्चे हो भाई, शॉर्टली लेके चलना है। कैसे लेके चलना है, शॉर्टली लेके चलना है, ठीक है। और जितना हो सके अप्रोच को यूज करें, जो एक ही क्वेश्चन, जो एक ही अप्रोच आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही है, उसको आप यूज करें, ठीक है। बेसिक पे थोड़ा सा कम ध्यान दें, और जितना पढ़ोगे बेटा उतना वो आसान होता जाएगा। गणित बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए भाई, ए और बी की वेतन का योग 2100 रुपये है। क्या है भाई, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। चलो, मान लिया ए और बी का वेतन कितना है, 2100। उसके बाद में क्या बोला है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ओके, बी 70% खर्च करता है। चलो यहां से लेते हैं, ए का खर्चा, ए का खर्चा जो है, और अनुपात बी का खर्च, ठीक है, कितना है, ए का 80%, ए का 80%, और बी का कितना हो गया, 20%, तो आपका 70%, कितना हो जाएगा भाई, 70%। यहां हम अपनी तरफ से कुछ नहीं किया भाई, ये अभी से एग्जामिनर बोला है। क्या बोला है, कि ए का 80% खर्च करता है, और बी है अपनी आय का 70% खर्च करता है। एक बात बताओ, यदि आपकी जेब में 100 रुपए हैं, उसमें से 80 रुपए आप खर्च करते हो, तो कितना बचेगा भाई, 20। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सर ये 100 कहाँ से आया, बेटा परसेंटेज, क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज से ये 100 आया है, ठीक है, वहां से उठाना है। और वही चीज है, वह आसान बनाएगी आपके, ठीक है। तो ए का जो बचत की यदि बात करोगे, ए की यदि मैं बचत की बात करूंगा, सेविंग्स की यदि मैंने बात की है, तो सेविंग्स की बात की है, तो ए का 20% बच जाएगा,
कुल कितना होता है 100%, 100 में से 80% उड़ा चुका, ठीक है। और कितना बचा यहाँ 20%। यहाँ बी का 30% बच गया। कितना बच गया 30%। आगे क्या बोला है कि यदि उनकी बचत का अनुपात कितना है 4:3 है। कितना है भाई 4:3। ये भी बचत का अनुपात है 4:3। मैंने बोला था ना कि भाई जब भी ए के साथ में ए का जो 20% है, ठीक है, बराबर किसके है 4 के, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। ए का 20%, 20% कितना होगा ए का 1/5 फ्रैक्शन, ठीक है। और चार चार पंजे कितना हो जाएगा 20। ए का मान हो गया 20, ठीक है। बी की यदि बात करेंगे तो बी का 30%, बी का 30% बराबर कितना हो गया भाई आपका 3। तो 3 बटे कितना हो गया 10, ठीक है। और यहाँ 3, 3 से 3 कट जाएगा, 10 इधर जाएगा, तो बी का मान हो गया आपके 10। तो ए और बी का जो अनुपात आया है, ठीक है, ए और बी का नया अनुपात निकल के आया 20:10 आपके 10। यहां से इसको सॉल्व किया तो 2 अनुपात कितना हो गया भाई 1 हो गया। उसने क्या बोला है कि ए और बी के वेतन का योग 2100, बचत पे ही डिपेंड करेगा। अनुपातों का योग कितना हो गया भाई 3, और 3 ना होकर के कितना है भाई 2100। कितना है 2100 है, 2100 है। तो यहाँ 3 सत्ते कितना हो गया 2100। पूछा क्या है ए का वेतन कितना होगा, तो ए का अनुपात कितना है उसको देख लें। ए का अनुपात 2 है, ठीक है। तो आपके 2 × 7 कितना हो जाएगा 1400। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1400। क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका। यदि यहाँ पर बी का वेतन पूछा जाता तो बी का वेतन कितना होता 700 रुपये, और दोनों के वेतन को मिला के कितना हो गया आपके 2100, 1400 और 700, ठीक है। चलो भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आए, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप पीछे भी पढ़ चुके हो इसको। जिस बच्चे को परसेंटेज आता है, जिस बच्चे को फ्रैक्शन आता है, वो आराम से कर लेगा, और जिसको नहीं आता है भाई पढ़ाई करो। 161, ठीक है। कहाँ आ गए 161 पे आ गए। ए व बी की आय का अनुपात दिया गया है भाई 5:4। कितना दिया है 5:4, ठीक है। और व्यय का जो अनुपात है वो दिया गया है बेटा आपको कितना 3:2। यदि ए और बी की आय की बात करें, इनकम है 5:4 के अनुपात में, बी का 3:2 के अनुपात में, और दोनों ने अंत में 800 रुपये बचाए। देख लेते हैं कौन सा आपका मेथड यूज कर पाते हैं यहाँ पे। तो यदि आपके बात करेंगे सबसे पहले इनकम की, किसकी बात करते हैं इनकम की यदि मैं बात करता हूं, और किसके बीच ए और बी के बीच में, ठीक है। तो अनुपात कितना दिया है बेटा 5:4 का अनुपात कितना दिया है बेटा 5:4 का अनुपात दिया है। और ए और बी का जो भी एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वो दिया गया है। आय जो है वो आपके 5:4 में है, और खर्च जो है, खर्च कितना है भाई आपके यहां से 3:2 के अनुपात में। कितना है 3:2 के अनुपात में। अब बात करते हैं सेविंग्स की, किसकी बात करते हैं भाई सेविंग्स की बात करेंगे। तो सेविंग्स हमेशा इनका अंतर पे डिपेंड करेगा। तो देखिए 4 और 2 के बीच में कितना अंतर 2 का अंतर। कितना अंतर भाई 2 का अंतर, ठीक है। इसके बीच में 2 का अंतर, 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर, और ये 2 किसको डिनोट कर रहा है आपके हमेशा ये बचत को शो करेगा। आपका जो आय है, आय में से यदि मैं खर्चा माइनस कर दूंगा तो बचत आएगा। और ये दो ना होके दोनों कितना बचा रहे हैं, ये भी 800 बचा रहा है, ये भी 800 बचा रहा है। आप क्या करोगे कि सर हम उठाएंगे 2 को, हम उठाएंगे 800 को, दोनों का कंपेयर कर देंगे, तो कितना आया भाई 1 के अनुपात में 400। पूछा क्या है ए का वेतन कितना है, ए के वेतन का अनुपात कितना है 5, ठीक है। तो ए का जो वेतन की बात करेंगे, ए के वेतन की जो बात करेंगे, तो वेतन कितना हो गया बेटा 5 × 4 कितना हो गया 5 के 20। कितना हो गया भाई 5 के 20, 2000 आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि आपके दिमाग में करना है सर स्मार्ट मेथड, ठीक है, आपके स्मार्ट मेथड की यदि हम बात करें तो उससे बिल्कुल वो तो आपका है ही, वहां वो कहीं पे भी फेल नहीं होगा। ए अनुपात बी 5:4 बेटा। यहां से ये किसकी बात कर रहे हैं हम इनकम की बात कर रहे हैं। यदि एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे तो इनका अनुपात कितना हो गया 3:2।
2 का अनुपात, ठीक है। और सेविंग्स की यदि बात की है तो सेविंग्स कितना हो गया उसका 800, तो इसने बचाए 800 इसने बचाए, दोनों का आ गया। और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यदि यहाँ बात कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 किसके साथ में, 3 के साथ में, 5 2 के साथ में, 4 तिया 12 और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया कितना हो गया 24, ये 1600, ये कितना हो जाएगा बेटा 2400, ठीक है। तो 2400 और 1600 का अंतर कितना आ गया 8, यहाँ दोनों का अंतर कितना आ गया आपके 2, तो 2 बराबर कितना हो गया 800, तो 1 के अनुपात में कितना हो गया बेटा 400, ठीक है। पूछा क्या है 5 का अनुपात पूछा है, 5 का अनुपात कैसे, ए का वेतन है तो 5 का अनुपात ए का वेतन, तो कितना हो जाएगा 400, और 4 पंजे कितना हो गया भाई 20, 2000 रुपया आ गया, कितना आ गया 2000 रुपया आ गया, ठीक है। आ रहा है मजा, चलिए, मजा ही आना चाहिए, ठीक है, लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। हाँ भाई, चलिए, दोनों चीजें आ रही हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। दोनों चीजें फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके आय व्यय और बचत की बात होगी, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है हमेशा सबसे अच्छा यूजफुल रहेगा, ठीक है। वहां पे चाहे आपके बचत असमान हो या आपका जो भी आय और व्यय का जो अनुपात है वो अलग अलग हो, तो भी आपके कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए और आपको उसको एक दूसरे से कंपेयर करा के आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, आगे चलते हैं। ये देखिए, जो अभी मैं बात कर रहा था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, देखो, क्वेश्चन में बोला है ए और बी की मासिक जो आय है, ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय का अनुपात है 5:6, कितना है भाई 5:6। उनके मासिक व्यय का अनुपात, मासिक व्यय कितना है 3:4। यदि प्रति मास का मतलब भी मासिक हो गया 1800 रुपये और 1600 रुपये बचत करते हैं, कैसे क्रम से का मतलब है ए की बात पहले तो ए और बी की बात बाद में, तो बाद में किसका मान आएगा बी का, देख लीजिए भाई। सेम वही मेथड में यूज लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा कि आपको ए और बी का जो अनुपात दिया है, ठीक है, ए और बी में सबसे पहले क्या दिया है मासिक आय की बात की है, तो मासिक आय का मतलब क्या हो गया भाई इनकम हो गई, क्या हो गया इनकम हो गई। और इनकम कितनी है 5:6 के अनुपात में है, किसमें है भाई 5:6 के अनुपात में है। और उसके बाद में आपको क्या दिया है मासिक व्यय दिया गया, एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 3:4 के अनुपात में, किसमें है भाई 3:4 के अनुपात में। बात करें यदि सेविंग्स की, तो सेविंग्स यहाँ दोनों के अलग अलग दी है, कैसे सेविंग्स पहले के क्या दिए 1800, पहला कौन है ए, और दूसरे के कितने दिए 1600 रुपए, कितनी दिए भाई 1600 रुपए। अब बात करते हैं आप आगे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की जब बात करोगे तो क्या होगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 6 के साथ गुणा करेगा, 5 4 के साथ में गुणा करेगा, पंचों के कितना हो गया 20, कितना हो गया भाई 20, ठीक है। और 6 तिया कितना हो गया 18, कितना हो गया भाई 18, 6 तिया 18 और पंचों के 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें होगा आय के साथ, 18 चौके 72, ठीक है। और 16 तिया 48, कितना हो गया भाई 48। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7200 और 4800 का, आपके 2000, 200 इधर 200 इधर, कितना हो गया 2400, कितना हो गया भाई 2400। और यहाँ कितना है 2, तो 2 ना हो करके बचत कितनी है भाई 2400, कितनी है 2400। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कहाँ से, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स जो है वो सेविंग्स के अनुपात के साथ आपने किया, तो ये कितना हो गया 1200, एक के अनुपात में कितना आ गया 1200। पूछा क्या है बी की मासिक आय, अब की बार बी का पूछा है भाई, तो बी का अनुपात कितना है 6, कितना है 6, तो बी की मासिक आय की हम बात करते हैं, मासिक आय जो होगी वो कितनी होगी भाई आपके
6 के अनुपात में चले जाएगा। 1 के अनुपात में कितना आया 1200, तो 6 के अनुपात में 6 गुणा 1200, 12 छिंगा कितना हो गया 7200 रुपया। तो 7200 रुपये बी की आय है। 7200 रुपये बी की क्या हो जाएगी भाई, आय हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। आप इसको बेसिक से भी लेके जा सकते हो, बिल्कुल। एक्स और वाई की फॉर्म में आपका कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। 5x हो गया ए की आएगी, 6x हो जाएगी बी की आएगी। उसमें से 5x में से किसको 3x को माइनस कर दीजिए, 3y को माइनस कर दीजिएगा। 6x में से 4y को माइनस कर दीजिएगा, दोनों को बराबर में रखिएगा। ठीक है, 1800 हो जाएगी किसकी बचत, ए की, और बी की कितनी हो जाएगी 1600। आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिक नहीं कराऊंगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, आराम से ये करके आए हो अभी, इसी मेथड से कर सकते हो। या आपके जहां पे रेशियो आपका सेम डिफरेंस देता है, किसका, एक्सपेंडिचर और आपके किसका, इनकम का। इनकम और एक्सपेंडिचर का यदि सेम डिफरेंस होगा तो आप क्या करोगे, वहीं पे सेविंग्स बराबर होनी चाहिए। यदि एक्सपेंडिचर और आपका इनकम का डिफरेंस बराबर है तो सेविंग्स भी बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर होनी चाहिए, सेविंग्स बराबर होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, पी और क्यू की। किसकी बात करते हैं, पी अनुपात क्यू। ठीक है, क्या दिया है, इनकम। क्या दी है भाई, इनकम दी है। और इनकम की बात करेंगे तो क्या हो गई आपकी, आय हो गई भाई। क्या हो गई, आय। और आय का अनुपात कितना है कि सर 3:4 के अनुपात में दिया गया है। आगे उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। व्यय की बात की तो क्या हो गया भाई, एक्सपेंडिचर्स हो गए। क्या हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है भाई 2:3। कितना है भाई, 2:3 के अनुपात में। बाद में क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक 6,000 रुपये बचत करता है। तो ये भी 6,000 बचा रहा है ए बी, और बी भी कितना बचा रहा है भाई 6,000 रुपये। तो ये हो गई आपके सेविंग्स। क्या हो गई भाई, सेविंग्स। सेविंग्स क्या होंगी, सेविंग्स क्या होंगी, बचत क्या होगी। तो बचत की यदि हम बात करेंगे तो सर बचत होगी आय में से, यदि हम खर्च को माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बचत मिलेगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो होगा वो क्या शो करेगा हमारे, वह सेविंग्स को शो करेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वही चीज की है कि भाई आपने अंतर की बोला, हमने अंतर लिया। आपने अंतर की बोला, हमने अंतर लिया। और यहाँ पर एक जो है वो आपके किसका है, बचत का अनुपात है। दोनों समान है, बचत भी पैसे में भी दोनों समान है। तो एक बराबर हो गया आपके 6,000। कितना हो गया भाई 6,000। पूछा क्या है, पी की आय। तो पी की जो आय होगी, तो पी की आय का अनुपात कितना है 3। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा भाई 18,000। कितना हो जाएगा 18,000। बड़ा प्यारा सा ही क्वेश्चन था, बड़ा आसान था, आप कर चुके। ठीक है, मेरे को लगता है कि आप समझ भी चुके होंगे इसको। आया समझ में, कर लोगे, पेपर में छपेगा। ठीक है, यहां से पेपर में आपको आएगा ही आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें कि यदि आपके सिक्के वाले प्रश्न आते हैं तो हो सकता है कि इसको रख ले, लेकिन सिक्के वाला नहीं आता है तो 100% इसको लिख रहा है वो एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, इसको आप करके बताएं। मैंने बोला ना बेसिक बहुत डिपेंड करेगा बेटा, बेसिक का बहुत बड़ा रोल होता है, बेसिक का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, सांवरा सेठ की कृपा से इसको भी हम करते हैं, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है ये। ठीक है, चलिए भाई आ जाओ। ए बी और सी की आय, इनकम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, इनकम की बात कर रहे हैं। ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, 3:7:4, 3:7:4। ठीक है, उसके बाद में उनके व्यय, व्यय की बात कर रहे हैं 4:3:5। यदि हम एक्सपेंडिचर की हम बात करें बेटा, किसकी बात करें, एक्सपेंडिचर की हम यदि बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर क्या बोलता है
कि ए का जो खर्च है वो 4 के अनुपात में, बी खर्च करता है वो 3 के अनुपात में, और सी जो खर्च कर रहा है वो किस अनुपात में कर रहा है बेटा? 5 के अनुपात में। चलिए भाई, ये हमने मान लिया। यदि 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है, कौन? ए। कौन की बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। किसकी बात की? ए की बात की। तो बेटा यहाँ पे आप समझिएगा, बड़ा ही यहाँ इसने एक अलग चीज दी है। क्या बोला है? कि यदि 2400 रुपए की आय है, किसकी आय है भाई? 2400 रुपए ए की आय है। किसकी आय है? ए की आय 2400 है। ठीक है। आय में से कितने रुपए? 300 रुपए बचाता है। कितने रुपए बचाता है? 300 रुपए बचाता है। ठीक है। 300 रुपए बचाता है। तो बी और सी की बचतें कितनी हैं? एक बात बताइए बेटा, यहां से ये 300 बचाएगा तो 2400 प्लस का 300 बचा रहा है, बिल्कुल भाई। और कौन बचा रहा है? ए। कौन बचा रहा है? ए। ए की ए यदि 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है, तो बचत को यदि इसमें जोड़ दिया जाएगा, सॉरी, बचत को इसमें घटा दिया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? बचत को इसमें से घटा दिया जाएगा। ठीक है भाई। बचत को इसमें से घटा दिया जाएगा तो 2400 में से बचत घटेगी तो क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर। भाई यही तो बोलते हो आप, कि आपके पास जो कुल आय है, आय में से यदि मैंने बचत को माइनस किया है तो क्या बचेगा? खर्च बचेगा। क्या बचेगा? खर्च बचेगा। ठीक है। यही किया है। तो इनकम और आपका सेविंग्स का जो डिफरेंस होगा एक्सपेंडिचर को डिसाइड करेगा। तो यहां से देखो, 3 के अनुपात में 2400। ठीक है। तो 1 के अनुपात में कितना हो गया? 3 के अनुपात में 2400। तो 1 के अनुपात में कितना हो जाएगा बेटा? 800। कितना हो जाएगा? 800। तो ये कितना हो गया? 8 सत्ते 5600, 800 के 3200। कितना हो गया भाई? 800 के 3200। ये तीनों की आय आ गई। उसके बाद में ये 4 के बराबर में 2100 आया। कितना आया भाई? 4 के बराबर में 2100। 1 के बराबर में कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आ गया भाई। ठीक है। अब 525, 525 गुणा 3 करोगे। ठीक है। 525 गुणा 3 करोगे भाई। 3 पंजे 15। ठीक है। 3 दूनी 6 और एक कितना हो गया बेटा? 7 और 3 पंजे 15, 1575 रुपए। उसके बाद में 5 के अनुपात में, तो 1 के अनुपात में 525। तो 5 5 से 5 बार 25, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया बेटा? 12, पचम 25। 25 और आपके एक कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। अब पूछा क्या है? पूछा है भाई बी और सी की बचतें कितनी है। बी और सी की बचतें कितनी है? तो ठीक है भाई, बी और सी की बचत निकाल देंगे। बी और सी की बचत कैसे निकालोगे? कि आपके बी की आय कितनी है? बी की आय, बी की आय में से बी की जो भी आपके खर्च है उसको यदि मैं घटा दूंगा तो बी की क्या आएगी आपके पास में? बचत आएगी। तो यहाँ कितना है इन दोनों का अंतर? 5600 माइनस का कितना हो जाएगा? 1575 हो जाएगा बेटा। और 1575 कितना आएगा? देखिए, जीरो आपके 5 आ गया। ठीक है। आपके कितना आएगा? 2 आएगा। आपके कितना आ गया यहाँ से? और देखिए यहाँ 5 बचा, 5 में से 0 और 5 में से 1 जाएगा, कितना बच गया? 4। 4025। अब देखो यहाँ आंसर तो यही आ चुका। कैसे? ए ऑप्शन में 4025 कहाँ दिख रहा है बेटा? बस यहाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? बस यहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है। आप देख लीजिएगा, 575 ही आएगा यदि सी की बात करोगे। तो सी की आय माइनस का सी का जो खर्च है उसको देखा बेटा, बराबर का सी की क्या आएगी? बचत आएगी। सी की कितनी आय है? 3200 माइनस का सी का खर्चा कितना है? 2625। और कितना बचेगा भाई? 575 रुपया। कैसे? 10 में से 5 जाएगा, 5 बच गया। यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचा। यहाँ पे कितना रह गया भाई? 1 रह गया, 11। 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा। तो ये 575 रुपये, 4025 रुपये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे पढ़ के जाएं जब भी परीक्षा में जाए। चलिए भाई, आ गया समझ में?
और ये आपका लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, बड़ा ही प्यारा सा, यहाँ पे भी देखो छोटा सा प्रश्न है और थोड़ा सा परसेंटेज इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, परसेंटेज को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन प्रश्न वही है बेटा। देखो बात कर रहा है खर्च की, बात कर रहा है आय की, ठीक है। खर्च और बचत की बात की है, किसकी बात की है भाई, खर्च और बचत की। देखिए भाई, यदि हम बात कर रहे हैं मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात कितना है, 3:4। पहले खर्चा है, ठीक है, और क्या है, बचत है, दोनों। खर्चा का अनुपात और बचत का अनुपात 3:4 है। अब क्या करता हूं मैं, यदि अनुपात को 4:3 कर दिया, क्या कर दिया, 4:3 कर दिया, तो क्या पूछा है, तब खर्च कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। खर्च कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। 3 रुपए मेरे पास थे, अब मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, यदि खर्चा करूंगा तो आपके खर्च में क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। और प्रतिशत वृद्धि किस पे डिपेंड करेगी, इसके अंतर के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगी भाई, इसके अंतर के ऊपर, कि पहले कितना कर रहा था अब कितना कर रहा हूं। तो कितना बढ़ाया मैंने, 1 रुपया, 1 रुपया खर्चा बढ़ा दिया, किस पे बढ़ाया, 3 पे पहले। तो यहां पर 1/3 आंसर आ गया। 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है भाई, 33.33 का, ठीक है। या फिर आप और सॉल्व करोगे तो 1/3 गुणा कितना हो जाएगा, 100%। तो 100/3 में किसका भाग दोगे भाई, 3 का, सॉरी 100 में किसका भाग दोगे, 3 का। तो 3 का भाग दिया, 3×3 = 9, फिर 1 आया, 3×3 = 9, फिर 1 बच गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9, ये लास्ट तक चलता रहेगा भाई। तो 33.33 क्या आ जाएगा आपका उत्तर, हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी खर्च में, 33.33 की, ठीक है। ये आपके जो प्रश्न थे आय और व्यय और खर्चे पर आधारित, जो प्रश्न आय खर्च और आपके बचत पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आप जुड़े रहिए सावलिया कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल से, और प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके हमको सपोर्ट करें। और सेठ सावरिया जी के आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, आप सफलता के आयामों को छुएं। धन्यवाद, मिलते हैं भाई अगली क्लास में। सभी बच्चों को जल्दी लेकर आएंगे हम, एलसीएम एचसीएफ की कंप्लीट क्लास हम लेकर आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ की कंप्लीट एक क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।